भूत बंगला वर्सेस गबरू, वो होगा या नहीं क्लैश, वो तो बाद में पता चलेगा। एक्चुअली यहाँ पे एक अपडेट आई है, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो मुझे एकता कपूर की जो बालाजी टेलीफिल्म्स है ना दोस्तों, उस पर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है। कंटेंट ज़बरदस्त है भूत बंगला का, लेकिन जो लोग वो बार बार बोल रहे भाई प्रमोशनल इवेंट होना चाहिए या फिर कुछ एक पोस्टर तो बहुत हो गया भाई, कुछ ना कुछ इन लोगों ने लाना चाहिए। फिल्म को ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि फिल्म जब 10 अप्रैल शायद कितने को हाँ आज 16 फरवरी है, 10 अप्रैल को आ रही है फिल्म, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया। और ठीक है एक पोस्टर आया, पर वो रिपीटेटिव वही पोस्टर आया है। हाइप अच्छी है फिल्म की, विदाउट एनीथिंग इतना बुक माई शो पे अच्छा खासा क्या कहते हैं इंटरेस्ट भी हुआ है। तो थोड़ा सा यार सामने से एक्सपेक्टेशंस मेकर से हम जो करते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो भाई एक बात बताओ मुझे ऑनेस्टली, एकता कपूर वो अपने टीवी सीरियल्स में ही जो भी टीआरपी करेगी वो करेगी भाई, मतलब जो प्रमोशन करेगी वो करेगी, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने आज तक एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स को कितने ही बड़े फिल्में बनाते देखे हैं, या फिर अगर बनाई भी हो तो कितनी फिल्मों को प्रमोट करते हुए दिखा है बोलो। देखो ये क्या करेगी, एकता कपूर की फिल्म है आखिर वो। बालाजी टेलीफिल्म्स ऑब्वियसली अक्षय कुमार भी प्रोड्यूसर है, पर मेन प्रोड्यूसर आप एकता कपूर को ही मानिए, बालाजी टेलीफिल्म्स। और बालाजी टेलीफिल्म्स का ऐसा है दोस्तों कि ये लोग अपने सीरियल में थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं फिल्म को। हो सकता है वो जो नागिन 7 चालू चालू है अभी, उसमें अक्षय का कोई सॉन्ग लगा दे, या फिर अक्षय कुमार एंड टीम डेफिनेटली प्रमोशन करने वहाँ पे आए। ये हो सकता है नो डाउट, क्योंकि वो अभी टीआरपी अच्छी चल रही उस शो की, तो आ सकते हैं। पर जो लोग आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भाई कुछ अलग होना चाहिए, तो भाई आज तक एकता कपूर ने कितनी ही फिल्मों को प्रमोट किया आपने। तो इनसे एक्सपेक्टेशंस प्रमोशन की ज़्यादा मत रखना, पहली बात। और टीज़र मैंने सुना तो था यार कि ये लोग टीज़र लाने वाले हैं 2 वीक ऑफ फरवरी में एक्चुअली, पर अभी तक आया नहीं। अब तो आई थिंक 3rd वीक आ गया ना, तो एक्सपेक्टेशन रखो। लेकिन मार्च से पहले ही आने वाला था टीज़र, तो इन्होंने उसकी कोई अपडेट ही नहीं दी बाद में। रही बात जो गबरू को लेके पूछ रहे भाई कि गबरू क्या सच में 10 को ही आ रही क्या, नहीं, देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट वो एक तो 3 फरवरी को आ सकती है, फिर 10 फरवरी बोला गया है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि सॉरी फरवरी नहीं अप्रैल, कि 3 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। पर एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि नहीं, इनका एक प्लान है गबरू के जो मेकर्स है उनका, कि ये लोग क्लैश नहीं होने देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि 17 तारीख को जाए, तो यू कैन से दैट कि शायद ये क्लैश ना भी हो। पर क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, और बीच में जो गबरू के मेकर्स ने बोला था कि हम 1 या 2 वीक ही हमारा प्लान है, 1 ही 2 वीक पहले और सेकेंड वीक का प्लान है, इसीलिए मैं अभी तक उस बात पे थोड़ा सा अड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं बोलूँगा कि क्लैश ना हो तो बेटर है, क्योंकि अगर आपके पास 2 डेट्स आ रही है, और अगर 10 को आ रही है एक फिल्म और एक 17 को आ रही है, तो भाई आसानी से रिलीज़ होने दो ना, ये क्लैश से क्या ही होगा। और बॉलीवुड यही करते रहता है, आपस में क्लैश करते रहता है और नुकसान करते रहता है। आई थिंक अगर क्लैश ना हो तो दोनों को अच्छे स्क्रीन्स मिल सकते हैं, पर ये मेकर्स पर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे पर्टिकुलरली ये कहना है कि एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स ने फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम कुछ भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करो प्रमोशन में, लेकिन अभी तक एक सॉन्ग भी ना आना, 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने भी नहीं है आप फिल्म को, ऊपर से अब धुरंधर 2 और टॉक्सिक का एक हाइप चलना शुरू हो जाएगा। भाई तो क्या बाद में तुम सब कुछ प्रमोशन करना शुरू करोगे क्या भाई? उनका एक बार हाइप शुरू हो गया तो चर्चे सिर्फ उसी के रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा कुछ तो भाई बिफोर ये लाओ कि लोगों को भी एक एक्साइटमेंट रहे कि नहीं भाई ये हमको देखना चाहिए, ये कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो ये भाई मेकर्स ही कर सकते हैं, यूट्यूबर्स इनको क्या सजेशन दे। और ये इतने एरोगेंट है ये बॉलीवुड के, इनको मैंने मेकर्स को टैग किया था, इन्होंने स्टोरी भी देखी थी ओ रोमियो को लेके, कि इसका ग्राउंड लेवल पे बज़ ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे हाइप क्रिएट करनी चाहिए आप लोगों ने। तो वो भाई मेकर्स पे ना हम क्या कर सकते। नाडियाड वाला ग्रैंडसन को जब टैग किया था उन्होंने वो स्टोरी ज़रूर देखी, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो रिप्लाई करे, ठीक है उन्होंने स्टोरी देखी, बट कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने करनी चाहिए थी। कि प्रमोशन लेवल जो था
वो बहुत लो था उसका। तो भूत बंगला का जो प्रमोशन लेवल है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स उतना एक्टिव नहीं है। पर हाँ, एक बात है कि वो अपने शो से बहुत अच्छा प्रमोशन कर सकती है। वो नागिन का जो टीआरपी है वो ऑलमोस्ट शायद इस वीक में एक या दो पे है मे बी। तो उसका भाई असर तो होगा। तो डिजिटल प्रमोशन वो करेगी, लेकिन इसने बड़े लेवल पे प्रमोट करना चाहिए फिल्म को, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो फिर ऑटोमेटिक हाइप बन जाएगी, ऑलरेडी हाइप है इसकी। रही बात गबरू को लेके, जो लोग बोल रहे कि भाई उससे हमको कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है, कुछ सनी के ही फैंस ऐसा बात कर रहे हैं। और एक्चुअली उनका ये कहना है कि क्या ये फिल्म चलेगी क्या। तो दोस्तों देखो, ऑन सीरियस नोट, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है एक्चुअली। गबरू को लेके जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ओटीटी पे आनी चाहिए, नहीं दोस्तों, वो डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा सा उल्टा। ये पहली बार शायद सनी देओल कुछ अलग फिल्म लेके आ रहे हैं, नो डाउट। और थोड़ा चैलेंज ज़रूर होगा। मैं कहूँगा अगर ये क्लैश ना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। पर अगर क्लैश होता है तो फिर भाई, ऑलरेडी अगर सनी देओल ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम गबरू कम शोज़ के साथ रिलीज़ करने वाले हैं, तो फिर एक तो उसका बजट भी कम है, और पर वो कम शोज़ के साथ भी रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप सोलो रिलीज़ करो और बड़े लेवल पे रिलीज़ करो, यही मैं कहूँगा। गबरू को लेके अभी ये कंफर्म नहीं है 3, 10 या 17। जी हाँ, ये जो डेट्स को लेके मसला चल रहा है, क्यों हुआ है ये, टॉक्सिक और धुरंधर 2 के वजह से हुआ है। और इसीलिए ये 10 तारीख जो है ना, वो मीडिया वालों ने चढ़ा के रखा है भाई थोड़ा सा, कि ये क्लैश हो सकता है कुछ। तो कुछ यूट्यूबर्स ने भी ये कहा है। तो अभी तक लेकिन मैं उन यूट्यूबर्स को गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मैंने भी एक जगह पे एक आर्टिकल में मैंने, मतलब देखो भाई, वो आर्टिकल भी एक्चुअली एक न्यूज़पेपर वगैरह में ही था। तो वो एक यस नो वाला था, क्वेश्चन मार्क था। क्या सनी देओल और अक्षय कुमार वापस भिड़ेंगे OMG 2 और गदर 2 जैसे। तब वहाँ पे पोस्टर आया था, गबरू भी दिखा, गबरू का भी पोस्टर, वो जो अनाउंसमेंट था वो था। एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, लोकमत में था, और अक्षय कुमार के भूत बंगला का पोस्टर था। तो भाई अगर इस टाइप का अगर ये लोग आर्टिकल्स डालते हैं, मराठी लोकमत अगर आप फॉलो करते हो तो मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ की, तो भाई एकदम नहीं बोल सकते ना कि क्लैश नहीं होगा। हालांकि ये भी जस्ट बिक को मुझे भी लगता है लोकमत वाले ऐसा देंगे तो ये मीडिया का सुन के ही दिया होगा। तो अभी तो क्लैश शायद है, पर डेट्स बहुत है इनके पास, तो मुझे लगता है वो क्लैश वाला एंगल चेंज भी हो सकता है। लेकिन गबरू को अपनी ग्राउंड लेवल की प्रमोशंस वगैरह या फिर कुछ पोस्टर टीज़र वगैरह लाना चाहिए, क्योंकि हाइप नहीं है ग्राउंड लेवल पे उतनी। अब सनी देओल के फैंस मुझे शायद गाली दे इस वजह से, पर सच बोलने से मुझे गाली दे के कोई फ़ायदा है नहीं भाई। गबरू को लेके कुछ लोगों को गबरू सनी पाजी की मूवी है ये अभी पता चलने लगा है, इतनी कम हाइप है। तो हाइप बढ़ाने के लिए मेकर्स ही कुछ कर सकते, फैंस नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि क्या होगा। बट फिर भी ये क्लैश ना हो तो बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, क्लैश होगा तो कौन जीतेगा, कमेंट्स में बताइए।